हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, सेक्स एजुकेशन एक्सपर्ट। तो आज हमारे ऑडियंस ने प्रश्न पूछा था कि हम नेचुरल बच्चा कंसीव करें तो कैसे करें। तो बात आपकी सही है। तो उस कंसीव करने के लिए आपको है ना, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर, आप कहाँ बच्चा कंसीव कर रहे हैं, उसकी वेजाइनल पार्ट है या जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके कौन सा इन्वायरमेंट में बच्चा कंसीव होगा, आपको कैसे कंसीव होगा। ठीक बात है ना। तो आप जानने के लिए क्या करोगे, आपको बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो पता होना चाहिए। बच्चा कहाँ कंसीव होता है, बच्चेदानी में होता है ना, सिंपल सी बात है। यूट्रस बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है और जहाँ पे उसका मुंह खुलता है बच्चेदानी का, उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। तो होता क्या है, जहाँ पे आप जब इंटरकोर्स करते हैं तो वेजाइना में आप रिलेशन बनाते हैं। वेजाइना में लिक्विड भी होता है और जब आप सेक्स करते हैं उस ड्यूरेशन में हस्बैंड का स्पर्म भी वेजाइना के साथ में खुलता है। तो एक ऑडियंस ने ये पूछा था कि यार मेरे है ना हस्बैंड का स्पर्म बाहर निकल जाता है, लिक्विड जब हम सेक्स करते हैं तो लिक्विड बाहर निकल जाता है, तो क्या उसमें स्पर्म भी बाहर आ रहे हैं क्या। तो देखो दोस्तों, ये चीज अमूमन होती रहती है जब कोई भी आम उस ड्यूरेशन में। होता क्या है, वेजाइना के अंदर लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या होगा, जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, उस ड्यूरेशन में लिक्विड उसको तो बाहर आना ही होता है। लेकिन आपके हस्बैंड का जो स्पर्म होता है ना, वो मिलियंस में होते हैं, कम, लगभग एक बार में सेक्स करते हैं उस ड्यूरेशन में लगभग 30 लाख स्पर्म निकलते हैं। वो स्पर्म क्या करते हैं, उन ट्यूब्स के थ्रू या वेजाइनल मार्ग के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में क्या करते हैं, वो ट्यूब्स में जाकर के छुप जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, उस ट्यूब्स में छुप जाते हैं। ट्यूब्स, और ट्यूब्स क्या करती है, आपके ओवरी के टच में रहती है। ओवरी के टच में रहेगी तो वो क्या करेगी, वो ट्यूब्स का मुंह ऐसा होता है, ऐसे करती है। तो ट्यूब्स ऐसे मूव करती है तो फैलोपियन ट्यूब्स धीरे धीरे वो क्या करती है, अंडाणु को खींचना चालू करती है। और जब क्या होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु, स्पर्म दोनों मिलेंगे ना, एक स्पर्म के साथ में बहुत सारे, मतलब एक अंडाणु जो एक्टिव अंडाणु होगा उसके साथ में बहुत सारे स्पर्म टच करेंगे उसको, और उस टच करने के बाद में जो हेल्थी स्पर्म होगा उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर एम्ब्रायो बनेगा, मतलब कि आपको बच्चा कंसीव हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज आपके अगले जो साइकिल आएगा, पीरियड साइकिल, उस पर डिपेंड करता है। तो उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर पूरे से अच्छे से हो जाती है तो क्या होगा, फिर क्या करेगी, ट्यूब्स में ही वो एम्ब्रायो बनता है। ट्यूब्स क्या करेगी, उस एम्ब्रायो को पोषण देगी। पोषण देने के बाद में फिर क्या करेगी, वहां पे चलता है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली पुश करते हुए आपको एम्ब्रायो को यूटेरस में ला करके रख देती है। उसका अच्छे से डेवलपमेंट के लिए यूटेरस, जिसको बच्चादानी कहते हैं, बच्चेदानी में ला करके छोड़ देती है। और बच्चादानी फिर उसको है ना, जो भी इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आपने ये सारी चीजें ध्यान में, आपने बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ध्यान रख लिया ना, तो डेफिनेटली आपको इजीली कंसीव हो जाएगा। और कुछ आपको कंसीव से रिलेटेड डाउट्स है ना, तो प्लीज आप कमेंट करना, डेफिनेटली वी विल गाइड यू। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, कुछ हो तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली वी विल गाइड यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।